हाय गाइस, ये एक और बिल्ट इन फंक्शन है जो कि है मीन फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट आइटम इन एन इटरेबल और द स्मॉलेस्ट ऑफ 2 or more arguments. If one positional argument is provided, it should be an iterable. The smallest item in the iterable is returned. If 2 or more positional arguments are provided, the smallest of the position argument is returned. इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, मीन लिखा आपने, देन आप इटरेबल लिखते हैं। आप चाहें तो आर्ग्यूमेंट भी इसमें दे सकते हैं, इसमें से जो स्मॉलेस्ट होगा वह आपको रिटर्न होकर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई लिस्ट दिया इटरेबल, मुझे लिस्ट में से सभी आइटम्स को चेक करेगा, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है सभी में से जो मिनिमम होगा वह हमें रिटर्न होकर मिलेगा। कोड मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, मैं इसको रन करता हूँ, देन आपको एक वन बाय वन समझाता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट में से जो भी स्मॉल होगा जो कि 5 है, तो मीन फंक्शन मैंने यूज़ किया है मीन बी, तो इस बी में जो भी स्मॉल होगा 5 है तो हमें 5 यहाँ रिटर्न होकर मिलता है। सी जो कि एक है टपल, इसमें से जो भी मिनिमम होगा 6 है तो हमें 6 मिलता है। उसी तरीके से सेट में देखिए, यानी कि डी में मैंने लगाया हुआ है, तो सेट में जो भी मिनिमम होगा 9 है तो हमें 9 यहाँ मिलता है। उसी तरीके से ई क्या है, ई हमारा है एक डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में जो भी मिनिमम होगा, जैसे कि क्या मिनिमम है, 2 मिनिमम है तो हमें 2 यहाँ पर मिलता है। उसी तरीके से एफ हमारा क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट है, तो इसमें जो मिनिमम होगा, देखिए ये वाला मिनिमम है तो हमें ये मिलता है। उसी तरीके से ये वाला टपल्स का जो लिस्ट बनाया हमने, इसको जब डिस्प्ले करते हैं इसमें जो भी मिनिमम है, कौन सा मिनिमम है, ये वाला मिनिमम है तो हमें ये मिलता है। ओके, सो ये है मिन फंक्शन का काम कि आपको जो भी दीजिएगा उसमें से आपको ये मिनिमम वैल्यू निकाल कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन हमें बिल्ट इन मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब एक और देखिए इसमें से कि मान लीजिए इस सारे में हटाता हूँ, ए इक्वल मीन, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं आप, 10 दिया, 20 दिया और 3 दिया, और आप अगर प्रिंट करेंगे ए को तो जब मिनिमम वैल्यू होगा जैसे कि 3 है तो आपको 3 देखने को मिलेगा। सेव किया मैंने, इसको सेव करने के बाद इसको रन कीजिए, देखिए 3 मिल रहा है। तो आप इस तरीके से आर्ग्यूमेंट भी डायरेक्टली इसमें पास कर सकते हैं। मीन के जस्ट अपोजिट हमें एक मैक्स फंक्शन मिलता है जो मैक्सिमम वैल्यू हमें देता है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट आइटम इन एन इटरेबल और द लार्जेस्ट ऑफ 2 or more arguments. If one positional argument is provided, it should be an iterable. अगर आप एक आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वह एक इटरेबल होना चाहिए। The largest item in the iterable is returned if 2 or more positional arguments are provided. The largest of the positional arguments is returned. मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो थ्योरी है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, हम लोग इतनी दूर पहुंच चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि सब कुछ बताना ज़रूरी है। अब सिंटेक्स इसका है मैक्स इटरेबल, या फिर आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, इनमें से जो भी लार्जेस्ट होगा वो आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ मैंने लिस्ट दिया हुआ, तो लिस्ट के एलिमेंट्स में से जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो हमें रिटर्न होकर मिलेगा। क्विकली इसको देखते हैं। देखिए मैंने कोड पहले से लिख के रखा हुआ है, मैं इसको रन कर लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ। ये वाला हमारा एक लिस्ट है, इसमें से जो भी लार्जेस्ट है 30 है तो हमें 30 यहाँ डिस्प्ले होकर दिखता है। देन हमने सी को प्रिंट किया हुआ है मैक्स फंक्शन लगाकर, तो सी में जो भी लार्जेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है, 40 लार्जेस्ट, तो 40 मिलता है। इसके बाद डी में मैक्स फंक्शन लगाया तो डी हमारा ये वाला है, इसमें से जो लार्जेस्ट है क्या है 50, तो हमें 50 दिखाई देता है। देन ई हमारा एक डिक्शनरी है, इसमें भी मैक्स लगा है, तो ई में जो भी लार्जेस्ट होगा 103 है तो 103 हमें मिलता है। देन मैक्स एफ में लगाया, एफ में हमारा ये नेस्टेड लिस्ट है, तो नेस्टेड लिस्ट जो भी हमारा लार्जेस्ट होगा ये वाला है तो हमें ये मिलता है। इस तरीके से जी में जो भी लार्जेस्ट होगा, कौन सा लार्जेस्ट है, ये 103 और सोनम, तो हमें ये मिलता है। ओके, सो ये हमारा मैक्स फंक्शन करके हमें देता है। अब अगर इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स आप देते हैं, फॉर एग्जांपल ए इक्वल मैक्स, और यहाँ पर आपने दिया 10, 20, 30 और 5 इस तरीके से दिया, और अगर हम लोग ए को प्रिंट करेंगे तो ए में क्या रिटर्न आएगा, ए में रिटर्न आएगा जो मैक्स वैल्यू होगा इन सभी आर्ग्यूमेंट्स में। इन सभी में से क्या मैक्स वैल्यू है 40, तो ए में आएगा 40। जब हम ए को प्रिंट करेंगे तो हमें यहाँ 40 देखने को मिलेगा। ओके, सो गाइज ये था हमारा मीन और मैक्स फंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।